गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में। बायो फर्टिलाइजर्स का मतलब यह है कि नॉर्मली हम खेतों में आपने देखा होगा कि गोबर खाद वगैरह दे देते हैं, या फिर जो फसल होती है थोड़ा सा जैसे ढैंचा है उसको 2-2 फुट बढ़ा के, उसको बो के 2-2 फुट बढ़ा के उसको जुताई कर देते हैं उसकी, तो मैन्योर के तौर पर भी हम ले लेते हैं, ग्रीन मैन्योर उसे कहते हैं। तो आपने एक और बात देखी होगी, नाइट्रोजन जो देते हैं हम वो यूरिया में देते हैं, यूरिया है, डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं किसमें, अपने नॉर्मली खेतों में। लेकिन आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या वो भी हमारे फर्टिलाइजर प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके बारे में आप देखेंगे। तो आज हमारी हेडिंग कौन सी है, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ठीक, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, इनके बारे में आज हम देखेंगे। तो देखिए हमारी जो हेडिंग होगी माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, इसमें हमारा पहला पॉइंट है बायो फर्टिलाइजर्स। बायो fertilizers are the microorganisms, are microorganisms. Biofertilizers are microorganisms which enrich the nutrients example ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, etc. which enrich the nutrient quality of soil। अब आता है इसका दूसरा वाला पॉइंट, वो ये है बैक्टीरिया फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम आपको पता है क्या कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। आर थ्री मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। देखिए बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि सॉइल में न्यूट्रिएंट जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, अमोनिया है, इनको बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइजर्स, जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को बढ़ाता है। अब बात आती है कि कौन कौन से बायो फर्टिलाइजर्स हैं हमारे जो इस्तेमाल किए जाते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई है, साइनोबैक्टीरिया है, ये हमारे कुछ बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं। अब देखेंगे भाई बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। हमारा पहला वाला क्या है, बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। बैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स, ये हमारी पहली हेडिंग है। बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर बैक्टीरिया का कैसे इस्तेमाल होता है। तो देखो पहला वाला है इसमें पॉइंट हमारा राइजोबियम इज ए सिम्बायोटिक बैक्टीरियम, Rhizobium is a symbiotic bacterium that
lives in the root nodules, in root nodules of legumes and of legumes and fixes atmospheric nitrogen and fixes atmospheric nitrogen into organic compounds. ठीक। अब आती है दूसरी वाली बात कि एजोस्पाइरलम and azotobacter are free living bacteria, which absorb free nitrogen, from soil, air and convert it salts of nitrogen and enrich soil nutrients। देखिए भाई, हमने बायो फर्टिलाइजर्स के बारे में जाना, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं सॉइल में, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बायो फर्टिलाइजर्स कहते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर बैक्टीरिया है, फंजाई है, और हमारे साइनोबैक्टीरिया बोले तो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे फर्टिलाइजर्स में, बायो फर्टिलाइजर्स में। तो पहला वाला हमने देखा कि बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर बैक्टीरिया का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम समझते हैं। एक बैक्टीरिया का नाम है जिसका नाम है राइजोबियम। ठीक, राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम है। पहली तो एक बात याद रखना, प्लूरल में बैक्टीरिया बोलते हैं, सिंगुलर में बैक्टीरियम बोलते हैं। जैसे सिंगुलर में एक लड़का को क्या बोलते हैं, बॉय, प्लूरल में बॉयज, ऐसे ही प्लूरल में बैक्टीरिया, सिंगुलर में बैक्टीरियम। तो राइजोबियम एक सिम्बायोटिक बैक्टीरियम। सिम्बायोटिक बैक्टीरियम का मतलब किसी के साथ रहता है। ठीक, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप तो आपने सुनी होगी। सिम्बायोटिक का मतलब होता है कि जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिम्बायोटिक। जैसे आपने लाइकेन का एग्जांपल देखा होगा, नीचे फंगस रहता है, ऊपर एल्गी रहता है। नीचे फंगस एल्गी को क्या देता है, पानी देता है और उसको सहारा देता है उसे अपने ऊपर रखने के लिए, और एल्गी नीचे फंजाई को भोजन देता है। तो दोनों एक दूसरे को, एक पानी दे रहा है, दूसरा भोजन दे रहा है, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है और एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो सिम्बायोटिक का मतलब एक दूसरे के साथ रहना। ये राइजोबियम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहता है, उसकी रूट्स में रहता है। किसमें, दैट लिव्स इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स प्लांट उसे कहते हैं, जैसे दाल वाले प्लांट है, मटर है, चना है ना, उड़द है, मूंग है। इन पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, उनमें गांठ जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, रूट नोड्यूल्स। जड़ में जो गांठ पाई जाती है, जड़ की गांठ को हम क्या कहते हैं, नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। तो ये राइजोबियम लेग्यूम प्लांट यानी दाल वाले प्लांट की जड़ों की गांठ में पाए जाते हैं और
वहां पर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो किस फॉर्म में, N2 के फॉर्म में है, N2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में, NO2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो NO2 के फॉर्म में जो है वो प्लांट नाइट्रोजन को ले सकता है, लेकिन N2 के फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। याद रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को ले सकता है, N2 है, इसके फॉर्म में नहीं ले सकता, क्योंकि नाइट्रोजन तो भैया एटमॉस्फेयर में लगभग 78% पाई जा रही है N2 के फॉर्म में, लेकिन प्लांट के लिए यूजफुल नहीं है। प्लांट नाइट्रोजन को किसके फॉर्म में लेगा, NO2 के फॉर्म में ले लेगा, NO3 के फॉर्म में ले लेगा, इस फॉर्म में वो प्लांट नाइट्रोजन को ले सकता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्म में कौन कन्वर्ट कर रहा है, हमारा राइजोबियम। ठीक, एक बैक्टीरिया है जो रूट लेग्यूम प्लांट की जड़ों में पाया जाता है, और वहां पर नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है जो पेड़ जिसको ले सकते हैं। तो हमारे पेड़ों को फायदा हो रहा है, नाइट्रोजन मिल रही है। एजोस्पाइरलम और एजेटोबैक्टर, ये भी बैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया। राइजोबियम सिम्बायोटिक, यानी किसी के साथ पाया जा रहा था, जड़ों में पाया जा रहा था। एजोस्पाइरलम और एजेटोबैक्टर ये नॉर्मल सॉइल में फ्री पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को और जो सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसकी नाइट्रोजन को साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। साल्ट्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब NO2 NO3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिससे कि सॉइल में नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। कौन सी नाइट्रोजन की, NO2 और NO3 के फॉर्म की नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अमोनिया के फॉर्म में भी नाइट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ जाती है। जब नाइट्रोजन हमारी सॉइल में बढ़ जाती है तो सॉइल से प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। आपने देखा होगा कि जब हम यूरिया का कट्टा देते हैं, यूरिया का जो बैग देते हैं, यूरिया का जो कट्टा देते हैं, यूरिया जो देते हैं अपनी फसलों में, तो यूरिया के कट्टा पे लिखा हुआ होता है नाइट्रोजन 46%। कभी देखना N 46%, उसमें हम नाइट्रोजन देते हैं। लेकिन जब हम इन बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन हमें सॉइल में मिल ही रही है, खेतों में अपने आप मिल ही रही है, तो यूरिया की बचत हो जाएगी हमारी। ठीक, तो ये हमारा बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर है। फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर्स, अगली हेडिंग हमारी क्या है, फंजाई एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब देखिए, फंजाई फॉर्म symbiotic association with roots of higher plants called mycorrhiza। एग्जाम्पल क्या है, ग्लोमस। फंगल हाइफी absorb phosphorus from soil and passes it into the plant. It to the plants. अब देखिए ये क्या है,
कि फंजाई वाला क्या सिस्टम है, फंजाई को बायो फर्टिलाइजर्स में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फंजाई एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक बार बार आ रहा है तो थोड़ा मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बता देता हूँ, पूरा मीनिंग बता देता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नए होते हैं या फिर वो भूल जाते हैं कि क्या लोचा है जो अब तक उन्होंने नहीं सोचा है। तो देखिए एक बात कि एक गांव था और उस गांव में आग लग गई। वहां पर जो लोग थे, आग लग गई तो कोई अपने पशुओं को खोल के भाग रहा था, कोई जैसे तैसे थोड़ा सामान लपेटा उसको भाग रहा था, कोई जगह ऐसा लग रहा ज्यादा आग लग गई, ऐसे कुछ समेटा कुछ नहीं हो, अपनी जान बचाने के लिए लोग भाग रहे थे। भगदड़ मची हुई थी और गांव में आग के कारण। उस गांव में एक अंधा रहता था और एक लंगड़ा रहता था, यानी कि चल नहीं सकता था। एक अंधा था जो आंख से देख नहीं सकता था। जब अफरा तफरी मच गई गांव में, अफरा तफरी का माहौल था, तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो मर जाएंगे, पता नहीं क्या करें। दोनों बैठे बैठे अपने भाग्य को कोस रहे थे। अचानक लंगड़े के दिमाग में विचार आया। उसने सोचा कि यार अंधे, तू मुझे अपने कंधों पर बैठा दे, मैं तुझे रास्ता बताता चलूंगा कि तू सीधा चल, दाएं मोड़ या बाएं मोड़, लेफ्ट राइट कैसे भी मोड़, तो मैं बताता चलूंगा और तू आगे चलता चलना, क्योंकि तेरे पास आंखें हैं, तेरे पास आंखें नहीं है, मेरे पास आंखें हैं, तेरे पास आंखें नहीं, मैं देख सकता हूं लेकिन मैं चल नहीं सकता। तेरे पास पैर हैं, मेरे पास पैर नहीं है। लंगड़े ने कहा अंधे से। उसने कहा ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया। तो फिर क्या हुआ, आग का माहौल था, अफरा तफरी का माहौल था। लंगड़ा अंधे के कंधों पे बैठ गया और आसानी से पता चला कि सीधा चल, राइट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, और इस तरह वो दोनों गांव को पार कर गए। जान बच गई दोनों की। तो इसमें आप बताइए क्या लंगड़े को फायदा हुआ? अंधे को फायदा नहीं हुआ। इसमें लंगड़े को भी फायदा हुआ और अंधे को भी फायदा हुआ, दोनों को फायदा हुआ। तो ऐसा एसोसिएशन, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, उसको हम क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऐसे फंजाई जो होता है, ऐसे यहाँ पर मैंने देखा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन। राइजोबियम तो रूट नोड्यूल्स के अंदर रह रहा था, उसे तो घर मिल रहा था रहने के लिए, लेकिन प्लांट को नाइट्रोजन मिल रही है, दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे आपने देखा फंजाई में ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है हायर प्लांट्स के साथ। हायर प्लांट बड़े ऊंचे ऊंचे प्लांट जो होते हैं, पैरिस वगैरह, ग्लोबियस का प्लांट है। ये जो प्लांट है, ये ट्री है, ठीक, वहां पर ये जड़ों में क्या है, ये पाया जाता है हमारा फंजाई, इस फॉर्म में पाया जाता है। जिस फॉर्म, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? माइकोरिजा। हम हायर प्लांट कॉल्ड माइकोरिजा, ऐसा नहीं है। फंगल एसोसिएशन, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम क्या कहेंगे? माइकोरिजा। ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन रहा है, इसको हम माइकोरिजा कहते हैं। इसमें फंगल हाइफी, जो फंगल के जो फिलामेंट है, वो क्या करते हैं? आसपास से फास्फोरस एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल से और प्लांट को दे देंगे। प्लांट को क्या फायदा हुआ? फास्फोरस का फायदा हुआ। और फंजाई को क्या फायदा हुआ? इसको प्लांट से फूड मिल रहा है, तो दोनों को फायदा हुआ। इसलिए फंगल, इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगल का और प्लांट का, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर के तौर पे काम कर रहा है, आज फास्फोरस खींच रहा है सॉइल से और प्लांट को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये भी हमारा फंजाई है, बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर काम करते हैं, यानी कि पौधों को बायो फर्टिलाइजर्स देने का, पौधों को फर्टिलाइजर देने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई हमारी। अब जो आती है तीसरा वाला जो रह गया है, मैंने बताया था कौन कौन से थे। पहला बैक्टीरिया था जो पौधे को बायो फर्टिलाइजर्स के तौर पर काम हो रहा है। दूसरा वाला फंगस था। तीसरा वाला है हमारा साइनोबैक्टीरिया। तो तीन ये हमने बताए थे। तीसरा वाला और रह गया इसका और क्रियाक्रम कर दें, तो अब इस पूरे चैप्टर का ही क्रियाक्रम हो जाएगा, ठीक है भैया। ये लास्ट टॉपिक है जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, उसमें सॉरी माइक्रोब्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स में भी अब ये लास्ट हमारा टॉपिक रह गया है।
तो हमारी हेडिंग बन जाती है सीधी साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, पहला पॉइंट है इसका। साइनोबैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन and increase the organic matter and increase the organic matter of soil through their photosynthetic activity. Through their photosynthetic activity. एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया के हमारे नॉस्टॉक, एनावीना, etc. दूसरा वाला पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया। ये आपको पता ही होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, चलो मैं लिख देता हूं, नहीं फिर आपको टेंशन होगी। ब्लू ग्रीन एलगी। इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इंक्रीज द soil fertility, increase the soil fertility by adding organic matter, by adding organic matter by adding organic matter to soil. Cyanobacteria are important cyanobacteria are important biofertilizers in paddy fields. बायोफर्टिलाइजर्स इंपॉर्टेंट साइनोबैक्टीरिया जो है बायोफर्टिलाइजर्स। देखिए बायोफर्टिलाइजर्स के तौर पर साइनोबैक्टीरिया का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं ये देख रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है कि साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब N2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर में कर देंगे अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के माध्यम से। जिससे कि क्या होता है, हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ जाता है। और पहले तो ये साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, N2 को फिक्स कर देते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। दोबारा बता रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन N2
जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन पाई जाती है वो Na2 के रूप में पाई जाती है, वो ये उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO2 NO3 में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि प्लांट से उस नाइट्रेट या नाइट्राइट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। N2 को प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर पाता, और ये जब सड़गल जाते हैं अपनी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी से अपने ग्रो करते हैं और फिर बाद में सड़गल जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं हमारे जमीन में। जब ऑर्गेनिक मैटर बनता है तो क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा बनती है, ह्यूमस ज्यादा बनता है, सॉइल फर्टाइल ज्यादा होती है। साइनोबैक्टीरिया जो है ये पैडी फील्ड, इसे पादी मत कर देना, कोई पादी नहीं है यहाँ पे, बदबू नहीं आ रही। पैडी फील्ड्स जो होती है, पैडी इसका, पैडी फील्ड्स का मतलब है धान के खेतों में ये बायो फर्टिलाइजर्स की तरह काम करके, कुछ ने देखा होगा कि धान के खेतों में साइनोबैक्टीरिया बखेर देंगे तो वहां पे काई लग जाती है, वो काई हमारी साइनोबैक्टीरिया की तो है, इसीलिए तो हम इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये देखते हैं हमारा जो है एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या होते हैं ये देखते हैं। पहली बात है कि जो बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, पहला फायदा, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। दूसरा फायदा क्या है इसका कि ये रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंस, जो हम केमिकल फर्टिलाइजर पर डिपेंड हैं, यानी कि यूरिया है, DAP उन पर डिपेंड है, उनकी डिपेंडेंसी को खत्म कर रहे हैं, ये हमारे रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं कि उन पर डिपेंडेंट हम कम। तो बायो फर्टिलाइजर्स के एडवांटेज, सॉइल को फर्टाइल ज्यादा कर रहे हैं और केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स हार्मफुल होते हैं, इनका साइड इफेक्ट होता है। तो ये हमारा फिनिश हो गया है, मलाई मार के हमारा चैप्टर, हमारा टॉपिक सब फिनिश हो गया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर में नई एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।